क्या आपको भी अपना ब्रेन बहुत हैवी सा फील होता है? आप कुछ काम करने जा रहे हो या आपको कुछ काम करना है, आपका काम करने का मन भी हो रहा है लेकिन वो काम आप कर नहीं पा रहे हो, आपको बहुत लेजी फील हो रहा है। हमेशा आपका ब्रेन एक कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है, आपको समझ नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हो, आपके ब्रेन में चल क्या रहा है। ये ऐसा एक दो लोगों के साथ में नहीं हो रहा बल्कि मोस्टली सभी लोगों के साथ हो रहा है। अब अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप एक जगह फोकस नहीं कर पाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट फील करते हो, आप फ्यूचर के लिए सोचते रहते हो, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो और इसे बोलते हैं द ब्रेन फॉग। लेते हैं ब्रेन फॉग के बारे में। फोकस या सोच नहीं पा रहे हो, इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। Clear your brain fog in just a half a minute. Have you ever had one of those days where your brain feels like it's just not working? Not tired, not sleepy, just foggy. A diagnosis called brain fog. जैसे पहले छोटे में आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, जैसे आपका कोई फेवरेट फेस्टिवल आना, आपकी कोई फेवरेट मिठाई या खाना खाना, लेकिन वही सेम चीज़ अभी आपको एक्साइटमेंट नहीं देती। आप बहुत डल फील करते हो, आप बहुत लो एनर्जी में फील करते हो, आपका माइंड इसी लूप में अटक चुका है और आप बहुत कोशिश भी करते हो इस लूप से निकलने की, लेकिन दिन ब दिन आप इस लूप में फंसते जा रहे हो। अब आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको एट दी एंड सॉल्यूशंस भी दूंगा कि आप इस लूप से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये ब्रेन फॉग होता क्या है। तो हमारा माइंड एक किसी चीज़ पर अगर आप काम कर रहे हो तो उस पर फोकस्ड होता है, लेकिन अभी के टाइम पर लोग उस काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका जो फोकस है वो पढ़ाई पर होना चाहिए, लेकिन इस केस में आपका जो ब्रेन है वो बहुत फॉगी रहता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ चल क्या रहा है। आप पढ़ने बैठते हो, आपको बहुत लेजी लगता है, आपको नींद आने लगती है, आप कोई और काम करते हो उसमें भी आप कंफ्यूज्ड रहते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो स्टेट है वो चल क्या रहा है। इसको ही बोलते हैं द ब्रेन फॉग। जैसे कि रियल लाइफ के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो आप सड़कों पर जब सर्दी होती है तो फॉग देखते हो। उस फॉग में क्या होता है, आपको सामने क्लियर विजन दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता कि सामने है क्या, आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज रहता है। इसी सेम सिनेरियो में आपको रियल लाइफ में भी होता है। आप कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए बैठे हो, आप अगर मान लो पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। आप अगर कुछ ट्राई भी कर रहे हो, ब्रेन फॉगी है, कुछ भी चीज़ पर फोकस नहीं हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इसके बाद आती है डीमोटिवेशन। और अगर आप एक प्रॉपर क्वालिटी स्लीप भी ले लेते हो उसके बाद ये चीज़ फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं है। ये चीज़ और ये लूप परमानेंटली चलती ही जा रही है और लोगों को उसका सल्यूशन नहीं पता है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे पास्ट में। अगर हम लोग हमारे एवोल्यूशन के टाइम पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बेसिक नीड होती थी, वो सर्वाइवल। पहले के टाइम पर कोई IIT, JEE, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना ये प्रायोरिटी ब्रेन की नहीं होती थी। पहले की प्रायोरिटी होती थी सर्वाइव करना, जहाँ पर एक हार्श कंडीशन होती थी। फूड के लिए आपको दिन भर भटकना रहता था, लड़ना रहता था, बड़े बड़े शिकारियों से बचकर रहना होता था और आपकी फैमिली को भी बचाना होता था। तो उस टाइम पर हमारा ब्रेन एक एल्गोरिथम में फंक्शन करता था, उसका मेन प्रायोरिटी होती थी सर्वाइव करना। मान लो आपके सामने एक खतरा आता है जैसे कि शेर, आप इस कंडीशन में आप क्या करोगे? या तो आप फाइट करोगे, फ्लाइट करोगे या फिर फ्रीज करोगे। फाइट करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो सामने वाली प्रॉब्लम है उससे आप फाइट नहीं कर सकते, ना ही आप फ्लाइट कर सकते हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फ्रीज होना, यानी उस कंडीशन तक जब तक वो प्रॉब्लम वहाँ से नहीं चली जाती तब तक आप कहीं पर छुपकर बैठ जाओ। तो ये तो थी उस टाइम की प्रॉब्लम, लेकिन अभी के टाइम पर कोई शेर वगैरह तो ये फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी लाइफ में नहीं है। हमारी लाइफ में अभी के टाइम पर ये सर्वाइवल प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि मेंटली प्रॉब्लम्स है। हमारा फ्यूचर क्या होगा, स्टडी, एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी, सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी डेडलाइंस, ये सब चीज़ों के बीच में हमारा ब्रेन फंस चुका है और उसे समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। और हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल एल्गोरिथम में ही फंसा हुआ है जो एवोल्यूशन के टाइम पर भी हुआ करता था। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि हमारे ब्रेन का एल्गोरिथम है। जब हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है तो हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करने लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो दो ग्रेडियंट में लाई करता है। पहला है लाइफ प्रोटेक्शन और दूसरा है एनर्जी सेविंग, यानी कि पहले सर्वाइव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है एनर्जी को सेव करना। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसी बीच 20% ऑफ द टोटल कैलोरीज भी कंज्यूम करता है।
और इसी दौरान जब आपकी बॉडी कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है, आप स्ट्रेस होते हो, आप दिन भर एक डेडलाइन में फंसे हुए होते हो जहाँ पर जॉब का स्ट्रेस है, फ्यूचर का स्ट्रेस है, गवर्नमेंट जॉब्स का स्ट्रेस है, आपका कोई एग्जाम का स्ट्रेस है, तो इन सब में ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है। और जब आपको कोई इसका आउटकम नहीं मिलता या फिर आप एक ही सेम प्रोसेस में लगे हुए हों लेकिन उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो ब्रेन को लगता है कि ये एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है और इसी वजह से ब्रेन ऐसा बिहेव करने लगता है, आपको टायर्ड फील कराने लगता है, आपको कंफ्यूज स्टेट में फील कराने लगता है। इस वजह से हम सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम हमारे ब्रेन की एनर्जी ग्रेडियंट की बात करें तो प्रोक्रेस्टिनेशन, डीमोटिवेशन, नेगेटिविटी, ये सब इसी ग्रेडियंट के आसपास लाया करते हैं। इसका मतलब ब्रेन को ऐसा लगता है कि आप जो गवर्नमेंट एग्जाम की दिन ब दिन प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई डेडलाइन को मीट कर रहे हो, आप जॉब पर जा रहे हो, इन सब में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है क्योंकि इसका आपको कोई आउटकम नहीं मिलता, आप उसी लूप में फंसे हुए रहते हो। आप अपने आप को कंपेयर करते हो, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, ये सब आपके ऊपर रहती है। इस वजह से आपका ब्रेन को लगता है कि इन सब में एनर्जी वेस्ट हो रही है और इसी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है। तो अब मेन पॉइंट आता है कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहला सल्यूशन है स्ट्रक्चर्ड लाइफ, यानी मानो आप एक सिंपल रास्ते पर चल रहे हो जिस पे रास्ता सिंपल है, आप रोज एक ही चीज़ रिपीट करते हो, आपको पता है आगे क्या होने वाला है और आपको एक दूसरा रास्ता दे दिया जाता है जहाँ पर हज़ारों रास्ते हैं। आप एक रास्ते पर जाते हो और थोड़े दूर चलने के बाद आपको लगता है नहीं, मेरे को दूसरा रास्ता लेना चाहिए था। उसके बाद आप दूसरे रास्ते पर जाते हो, फिर आप वहाँ पर देखते हो कि नहीं, तीसरे वाले रास्ते पर ज़्यादा बेनिफिट है, फिर आप तीसरे वाले रास्ते पर जाते हो और इधर आप देखते हो कि आप एक ही जगह फंसे हुए हो, आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो और इसी टाइम पर आपके ब्रेन को लगता है कि उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और इस वजह से वो ऐसा फॉगी बिहेव करने लगता है। तो इसका सीधा सा सल्यूशन है हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड बनाना, यानी आपको सुबह फिक्स टाइम पर उठना, एक्सरसाइज करना, अपने काम को लिखना कि आपको प्रॉपर डे में करना क्या है, आपका जो गोल है वो क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को तोड़ना। ये आपका एक मेन और फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा सल्यूशन आता है BDNF, यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये हमारा एक प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स बनाता है। तो अगर आप कोई भी एरोबिक मूवमेंट्स करते हो, जैसे जिम करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना या फिर सिंपल योगा करना, तो इससे हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स डेवलप्ड होते हैं और ये चीज़ ब्रेन फॉग से डील करने में काफ़ी हेल्प करती है। तीसरा सल्यूशन आता है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी प्रॉपर स्लीप लेना, मेडिटेशन करना और हमारे ब्रेन को रिलैक्स करना। इससे हमारे ब्रेन में जो वेस्ट होता है वो फिल्टर आउट होता है और उससे हमारा ब्रेन काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योर होस्ट साइनिंग ऑफ।